ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाला प्रदोष व्रत भी भगवान शिव को ही समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। आज प्रदोष व्रत हमें बुधवार के दिन प्राप्त हुआ है, तो आज के दिन हम बुध प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष की कथा। एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह होने के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिन के बाद जब वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, तब सभी ने उसे रोकने का प्रयास करते हुए कहा कि बुधवार का दिन विदाई के लिए शुभ नहीं होता है। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही उसकी पत्नी को प्यास लगने लगी और वह अपनी पत्नी को किसी पेड़ के नीचे बैठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। जब थोड़ी देर बाद वह पानी लेकर वापस आया, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में किसी पराये आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है। यह देखकर उसे अपनी पत्नी पर अत्यंत क्रोध आया और वह भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा। लेकिन जब वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह आदमी उसी का हमशक्ल था। तब पत्नी दोनों पुरुषों को एक जैसा देखकर सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि यह मेरी पत्नी है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और साथ ही कुछ सिपाही भी वहां आ गए। तब उन दोनों हमशक्ल आदमियों को देखकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए। तब लोगों ने उस स्त्री से पूछा कि तुम बताओ कि इनमें से तुम्हारा पति कौन है। लेकिन वह स्त्री अपने पति को पहचान नहीं सकी और चुप होकर खड़ी रही। तब सिपाही उन दोनों पुरुषों को पकड़कर राज दरबार में ले गए। तब वह पुरुष जो उस स्त्री का पति था बहुत डर गया और आंखें बंद कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने साथ ले आया। आगे से मैं फिर भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। हे भगवान, मुझे क्षमा करे। इस प्रकार मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद किए जाने पर भगवान भोलेनाथ को उस पर दया आ गई और जैसे ही उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो दूसरा हमशक्ल पुरुष गायब हो गया। अब दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन त्रयोदशी का दिन था। तब से दोनों पति पत्नी ने मिलकर नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है और हर त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, उन्हें हर प्रकार के संकटों से उबार ही लेते हैं। भक्तों, ये थी बुध प्रदोष के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।